हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल घुमक्कड़ गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक विशेष चीज़ दिखाने जा रहा हूं, जो आपको देखकर शायद बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं दिखा रहा हूं आज अपना हाइड्रोपोनिक सिस्टम। इस हाइड्रोपोनिक सिस्टम में जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैंने मिंट यानी पुदीना उगाया है। और ये आप देख रहे होंगे, ये पुदीना उग रहा है इसमें। हालांकि ये पूरे के पूरे प्लांट पे मैं नहीं लगा पाया, क्योंकि मुझे जो ये जड़ से लगाया जाता है वो जड़ उपलब्ध नहीं हो पाई थी। तो पहले मुझे कुछ ही मिला था, जो अब ये तैयार है और ये इसकी पहली हार्वेस्टिंग है। तो कुछ जो बाद में लगा था वो अभी आप देख रहे होंगे, ये अभी ग्रो कर रहा है। और ये अभी 3 या 4 दिन पहले ही मैंने लगाया था। तो आज जो मैं बात करूंगा अपने इस मिंट की, जो अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूं इस मिंट की विशेषता के बारे में। ऐसा क्या है इसमें जो हम परंपरागत तरीके से उत्पादन करते हैं किसी चीज़ का, किसी भी फसल का, और हाइड्रोपोनिक से करते हैं, तो उसमें क्या विशेषता होती है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एक संस्था है USDA, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो उसने हाइड्रोपोनिक की जो खेती है और हाइड्रोपोनिक से जितने भी हम फसलें ग्रो करते हैं, उन सब को ऑर्गेनिक फसल का दर्जा दिया हुआ है। यानी ये जितना भी वो आप उगाओगे, ग्रो करोगे अपने हाइड्रोपोनिक सिस्टम से, तो वो ऑर्गेनिक होगा। तो सबसे पहली विशेषता तो यही है कि ये जो मिंट है हमारा, ये ऑर्गेनिक मिंट है। और जो इसके बारे में मैं दूसरी बात करूँगा, आप सभी को पता होगा कि हमारी जो ज़मीन है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा कमी है। यानी जो भी हम फसल से ग्रो करते हैं और जो खाते हैं, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी अक्सर बनी रहती है। लेकिन हाइड्रोपोनिक में एक पूरा का पूरा चार्ट होता है, जो पौधे को खाना दिया जाएगा या फसल को ग्रो करने के लिए इसे न्यूट्रिएंट दिया जाएगा। तो वो न्यूट्रिएंट एक चार्ट के द्वारा है, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट भी है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट भी है। तो वो सब इसमें एक बिल्कुल चार्ट के तरीके से दिया जाता है। तो जो इसकी बात करें पौष्टिकता की, तो इसकी पौष्टिकता जो हमारा सामान्य तरीके से उगाया गया मिंट होगा, उसके मुकाबले इसकी पौष्टिकता बहुत ज़्यादा होगी। तीसरी, जैसा कि आप इसकी चमक से देख रहे होंगे, तो जैसे इसकी ज़्यादा चमक है, उसी प्रकार इसका टेस्ट भी साधारण तरीके से उगाई गई फसलों के मुकाबले ज़्यादा होता है। और मैंने पहले इसी प्लांट पे जो 2-3 फसलें उगाई थी, वो सबसे पहली थी आपकी पालक, और दूसरी थी टमाटर, और जो तीसरी फसल थी वो थी ब्रोकली। तो उनमें मैं खुद ये महसूस कर चुका हूँ कि यदि आप हाइड्रोपोनिक की सब्जियाँ अपने घर में यूज करोगे, तो साधारण तरीके से उगाई गई सब्जियाँ आपका खाने का मन नहीं होगा। तो ये तो बताया था मैं आप लोगों को अपने मिंट के बारे में जो अच्छी बातें हैं। लेकिन जो एक तीसरी बात निकल कर आती है, वो आती है इसमें लागत साधारण खेती से थोड़ा ज़्यादा लगती है। तो वैसे भी नॉर्मली आप देखोगे तो जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं, उनकी कीमत कुछ ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ये आपको देखना पड़ेगा कि जो साधारण तरीके से नेचुरल दूसरे तरीक़ों से उत्पादन किया जाता है, अननेचुरल तरीके से, ये उनसे थोड़ा महंगा होगा। लेकिन ये ऑर्गेनिक है और पौष्टिकता से भरपूर है। और तीसरा है कि ये उनसे ज़्यादा स्वादिष्ट है। यदि आपको एक बार इन चीज़ों का इस्तेमाल करने की आदत हो गई, तो उसके बाद आपको नॉर्मल चीज़ें खाने में आपको समस्या आ सकती है। यानी इसका टेस्ट इतना अच्छा होगा कि आप बार बार हाइड्रोपोनिक के उत्पादन का ही यूज करना पसंद करोगे। तो ये चीज़ है ध्यान करने लायक कि ये थोड़ा सा कॉस्टली आपको पड़ेगा। अब बात आती है इसकी उपलब्धता के बारे में। तो यदि आप पश्चिम यूपी में रहते हैं, तो और आप अपने घर पर ये खेती करना चाहते हैं, मैंने तो ये अपने टेरेस गार्डन बनाया है, अपनी छत पर ये कर रहा हूँ।
और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये मेरा दूसरा प्लांट तैयार हो रहा है और इसमें मैं पालक की खेती करूँगा, जो जल्दी वाला पालक होता है। और पालक के तुरंत बाद ही फिर इसमें इन दोनों प्लांट में मैं ब्रोकली लगा दूँगा। तो यदि आप भी ऐसी खेती करना चाहते हैं अपनी छत पर, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उस पर मुझे मैसेज करके जानकारी कर सकते हैं। हमारी आज की हार्वेस्टिंग, जो हमने आज ये अपने मिंट की हार्वेस्टिंग की है, और ये लगभग आधा किलो के आसपास होगी। और हमें जो आज का ऑर्डर मिला था, क्योंकि ये हमारा पहला कमर्शियल ऑर्डर है जो हमें आज पूरा करना है, और वो हमें एक दुकान से केवल आधा किलो मिंट का ही ऑर्डर मिला था। तो अब हम उसी का हमने ये लगभग आधा किलो अपनी हार्वेस्टिंग कर ली है। और ये केवल हमारे हाइड्रोपोनिक के 2 पोट्स में से ही हमने ये लिया है। बाकी के अभी जो 10-12 पोट्स है वो अभी बाकी है। तो ये अब लगभग आधी किलो हम रोज़ इसमें से हार्वेस्टिंग करते रहेंगे। और जब लास्ट के 2 पोट आएंगे हमारे, तब तक जो पहले 2 पोट होंगे उनमें से फिर इतना ही पुदीना हमारे लिए तैयार हो गया होगा।